कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नागपुर में काम करने वाले सुरक्षा रक्षक जिनका नाम अविनाश शेंडे था, जो कि सुगत नगर नागपुर रहवासी, जिनकी मृत्यु 25 अगस्त की रात भारी लापरवाही की वजह से हुई। पूरा मामला जानने के लिए हमारे सहयोगी वीर सिंह के साथ आपको सीधे लेकर चलते हैं एफसीआई कार्यालय नागपुर की ओर। ये जो मामला हुआ है इसमें क्या कार्रवाई या फिर इसमें किसकी गलती मानी जा रही है? नहीं, अभी गलती मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि जो स्पॉट पे पंचनामा होगा सब हो चुका होगा। अभी एफसीआई में वर्कर काम कर रहा था, गार्ड हमारे हैं, गार्ड अपना था वो गया। अभी जो इनको वही बताया कि जो डेपुटेशन वगैरह जो मैडम ने अभी, आप सब हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके पास लेके आ जाओ मंडे को, जितना भी बोर्ड की तरफ से लाइबिलिटी है सब इनको मिल जाएगी। अच्छा, अभी जो प्राथमिक आपके पास जो नॉलेज आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी उनके साथ में एक हादसा तो हो गया उस परिवार के साथ में, लेकिन उसको कुछ कंपनसेशन या मुआवजा सब मिलेगा उनको। उस पर कोई बातचीत नहीं, वो अभी कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर मिल जाएंगे ना उनको। इससे पहले भी ऐसी कोई हादसा हुई है, मिला है, इससे पहले भी मिला है। कितना मिला? 9.5-10 लाख मिला है। और ये कितना समय में मिल जाता है जनरली? इससे पहले वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। इनको कोर्ट में जाना होगा या फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा? बस। कल मैं सुशील लड़ा, मेरी ड्यूटी पॉइंट नंबर 8 पे थी, मेरे साथ में अविनाश शेंडे हुआ। ऐसे हम लोग साथ में काम कर रहे थे, काम व्यवस्थित चालू था। 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं उसके साथ में था। 3:15 बजे के करीब मैं 2 मिनट के लिए 30 से 40 फुट उससे दूर गया। उधर में थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था, थोड़ा ट्रैफिक सॉर्ट आउट करने के लिए उधर गया मैं। तो अचानक मुझे आवाज़ आई एकदम से चिल्लाने की। तो मैं ट्रक के पीछे से देखा तो ये 2 ट्रक के बीच में अविनाश शेंडे फंसा हुआ था। तुरंत मैं दौड़ के आया, उसको निकालने की कोशिश की। वो निकल नहीं रहा था क्योंकि आगे वाला ट्रक सामने जा नहीं रहा था, पीछे में भरा हुआ ट्रक था। भरे हुए ट्रक में ड्राइवर नहीं था। तो मैंने बाजू वाले ड्राइवर को बोला, भाई बोला देख अगर इसमें चाबी होंगी तो पीछे ट्रक रिवर्स ले ले बोला। फिर जैसे ही रिवर्स लिया वैसे वो नीचे गिरा। फिर हमने और ड्राइवर लोगों ने मिलके उसको गाड़ी में बिठाया और मेडिकल रवाना किया। अभी एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि दोनों ट्रक के बीच में फंस गया, हाँ, लेकिन कुछ तो आपका नियम होगा ना कि एक ट्रक के बीच दूसरे ट्रक के बीच इतनी दूरी होनी चाहिए। इतनी दूरी कम कैसे थी कि वो फंस गया? सबसे ये किस समझ रहे? सर ट्रक एक्चुअली मैं वहाँ पे था नहीं। 2 मिनट के लिए मैं उधर चले गया था ना, मैंने आपको जैसे बताया। उस पीरियड में वो घटना घट गई। तो ये मेरी थिंकिंग है कि वो ट्रक रिवर्स आया कांटे पे से। थिंकिंग है मतलब आपको तो दिखा होगा? नहीं, मैंने नहीं देखा ना, मैं उधर था, 3-4 ट्रक के पीछे था। मैं उधर ट्रैफिक सॉर्ट आउट करने गया था। मैं आए होंगे तो आपने क्या देखा? मैं जब आया था नहीं, कांटे से उतर गया था ट्रक। ड्राइवर गाड़ी के अंदर था, उसको मालूम साहब। नहीं, उस पीरियड में मैं बस उसको उठाया। नहीं, वो भी नहीं बता सकता मैं, मेरी उससे बात ही नहीं हुई। ड्राइवर फरार है सर। देखो उसने गाड़ी लगाया और कहाँ गया, हम तो उसको ढूंढने की कोशिश की है, वो भाग गया। आप लोग जनरली एक ट्रक से 2 ट्रक के बीच में कितनी दूरी रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं सर। लेकिन ऐसा नहीं है तो ये हादसा हो गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ दूसरा ट्रक ना आए जिसकी वजह से ऐसे हादसे ना हो। हाँ, ऐसा कुछ नियम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मानते हैं लापरवाही यही हुई है कि जो नियम है, एक ट्रक से दूसरे ट्रक जो लाइन खड़े होते हैं उनके बीच की दूरी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ, ऐसा आप बोल सकते हैं, राइट। इससे पहले भी इसी परिवार में हादसा हुआ इसी तरीके से? नहीं, इस तरीके से पहले हादसे हुए। हाँ। ये जो रात में हादसा हुई है, इसमें जो प्राइमरी रिपोर्ट है अभी क्या समझ में आ रहा है? इसमें किसकी क्या गलती है और कहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? इसमें जो मृतक है, कल यहाँ का सुरक्षा रक्षक जो है, कल एफसीआई गोडाउन में जो हादसा हुआ था, वो उसका एक्सीडेंट हुआ था 2 ट्रक के बीच में। वो लगा वजन काटा लगाने के टाइम, एक्सीडेंट की वजह से फिर उसको हॉस्पिटल रेफ़र किया था। हॉस्पिटल में वो जब ट्रीटमेंट के दरमियान उसकी डेथ हुई है, हमको मर्ग सूचना मिली है। फिलहाल हमने मर्ग दाखिल किया है, एडीआर दाखिल किया है
अभी जो डॉक्टर के मेडिकल सर्टिफिकेट और यहाँ का हादसा और इन्वेस्टिगेशन के बदौलत हम उसमें सेक्शन बढ़ा के फिर आगे की कार्रवाई करें। यहाँ पे अभी किसकी गलती मानी जा रही है, इसमें कुछ आपको अभी समझ में आया कि किसकी गलती की वजह से ये मौत हुई? इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही जिसकी गलती है उसको हम एक्यूज करेंगे। अभी कोई मामला दर्ज किया गया है या नहीं किया गया? फिलहाल एडीआर दाखिल हुआ है। अभी डॉक्टर की जो रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट और इनकी रिपोर्ट ये बदौलत फिर सेक्शन 304 304A आईपीसी के तहत गुना किसके विरुद्ध आप करेंगे ये कार्रवाई? जिनकी भी गलती है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ओके, थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त हम नागपुर अजनी में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में उपस्थित हैं, जहां कल रात को लगभग 3 बजे के आसपास में एक घटना हुई कि यहां के सुरक्षा रक्षक जो है उनकी मृत्यु हो गई। जानकारी यहां पे हमें आने के बाद जानकारी ये मिली कि 2 ट्रक के बीच में सुरक्षा रक्षक दबकर मर गए। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ट्रक से अक्सर 2 ट्रक चलने के लिए एक आरटीओ का रूल भी है और हर तरफ ऐसा माना जाता है कि दोनों गाड़ियों के बीच में एक समान डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन एक ट्रक से दूसरे ट्रक के बीच में डिस्टेंस ना होने के कारण दोनों ट्रक के बीच में यहाँ के एक सुरक्षा रक्षक दब गए और उनकी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस वक्त जो यहाँ के ड्राइवर थे, वो ट्रक में जो बैठे थे, वो उस समय ड्रिंक करके थे, जिसकी वजह से बॉडी को निकालने में भी समय लग गया, और आखिर समय क्यों लगा, ये एक भी बड़ा सवाल है यहाँ के मैनेजमेंट पे उठता है। आने वाले समय में ये भी बताएंगे कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इनको कंपनसेशन मिलता है या नहीं मिलता है, या उसमें भी इनके परिवार के लोगों को, गरीब जो है उन्हें मशक्कत करना पड़ता है। हमेशा देखा जाता है कि गरीब जो शोषित होता है उसे और शोषित किया जाता है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे नया क्या रुख लेता है। कैमरामैन सुभाष भुटले के साथ मैं वीर सिंह, NBCN न्यूज़।